आज हम आपके लिए चटपटा चटकारेदार मिर्ची और आम का ऐसा इंस्टेंट अचार का फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसे ये सालों साल खराब नहीं होगा। बनाने में बेहद आसान है, 5 मिनट में बनता है, लेकिन 5 साल तक खराब नहीं होता है। इसे आप एक बार बनाकर रख लेंगे ना, तो गर्मी में आपको सब्जी बनाने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सभी लोग इसी से ही बहुत ही शौक से रोटी खा लेंगे। आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 कच्चे आम, जिसे हम कैरी कहते हैं, अभी सीजन में हैं। और साथ ही साथ हमने 2 तरीके की मिर्च ली है। एक मोटी मिर्च है जो फीकी है, और ये छोटी तीखी वाली मिर्च है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि अचार को ख़राब होने से कैसे बचाना है, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे आपका अचार 5 साल तक ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने देखिए आम और मिर्च को अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार। अब इसे हमें सूखा कर लेना है। चाहे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मिर्च को हमने अच्छे से पोंछ लिया है और इसके डंठल भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करेंगे एक बहुत अच्छी ट्रिक। जब भी हम मिर्च को कट करते हैं तो हमारे हाथों पर उसका जो तीखापन है वो लग जाता है। तो राजस्थान में ना मिर्च की रेसिपी बहुत बनती है, तो वो मिर्च काटने के लिए इस तरीके के ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और इसे कूट लेते हैं, जिससे हमारे हाथ पे तीखापन नहीं लगेगा और मिर्च भी अच्छे से दरदरी कूट जाएगी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हलवाई इसी तरीके से मिर्च को कूटते हैं, इसीलिए इसे मिर्च का कूटा कहा जाता है। तो आज की रेसिपी में हम आम और मिर्च दोनों का इस्तेमाल करके अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितने आसानी से इस ग्लास से इसे कूट लिया है। तो ये ज़्यादा मैशी भी नहीं हुआ है और इसके चंक्स भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें इसे एक साइड रख देना है और लेना है आम को। तो आम को भी हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है और इसे अब हम कद्दूकस करेंगे। दोस्तों चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करेंगे तो समय आपका कम लगेगा और फटाफट हमारा काम भी हो जाएगा। और ये अचार दिखने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उन्हें आम के पीसेस खाने में बहुत दिक्कत होती है। अब इसे हमने एक बोल पर डाल दिया है और इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। अब यहाँ पर आम के अचार को ज़्यादा दिन तक टिकाने के लिए क्या करना है वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये जो लच्छे आम है ना, इसमें नमक और हल्दी मिलाकर हमें इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है और फिर इसके साथ एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, जिससे आम का अचार काफ़ी लंबे समय तक रहता है और ये ख़राब नहीं होता है। तो पहले हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। तब तक हम बनाएंगे इसका मसाला। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 ही मसाले लेने हैं, जिसमें है जीरा, सौंफ और राई। आप यहाँ पर पीली वाली राई भी ले सकते हैं और इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कर लेना। अब यहाँ पर इसे हमने हल्का सा भून लिया है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाए। और इसे ठंडा करने के बाद हमें मिक्सर के जार में डाल देना है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि इन मसालों को हमें ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसना है। इससे आपको अचार में एक्स्ट्रा ये खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें फिर से पैन लेना है और लेना है 150 ml मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लेना है। अगर ये कच्ची घानी का होगा तो अचार और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है और गर्म करके गैस की फ्लेम बंद करके इसमें मेथी दाना और हींग डालकर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ध्यान यही रखना है, गैस बंद करने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें डालनी हैं। अब चलिए आम को देख लेते हैं। करीबन 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे जैसे मिक्स किया ना, इसमें से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है। जी हाँ, ये जो जूस है ना, इसे आपको निकाल देना है। बहुत बार इसी जूस की वजह से या फिर आम में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होने की वजह से अचार ख़राब हो जाता है, जिससे हमारी सारी मेहनत और पैसे ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो जूस है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा भी है, तो अचार ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा और हमारा अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए, अब जो हमने आम को जो स्क्वीज़ करके रखा था उसे फिर से एक बड़े बोल में डालना है। साथ ही हमने ये हरी मिर्च का कूटा डाल दिया है। ये जो हमने मसाला बनाया था दरदरा वाला, उसे भी डाल देंगे और अब सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, और हल्दी डालेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है नमक आपको ज़्यादा डालना है, ये अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी डालना है और ये है
विनेगर। विनेगर भी अचार को जल्दी ख़राब होने नहीं देता है। साथ ही अब हमें डालना है सरसों का तेल और गरम मसाला। तो गरम मसाला थोड़ा डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है। और जो हमने तेल को गरम करके रखा था वो डाल देना है। तेल अच्छा ठंडा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका कलर और टेक्सचर देखना। दोस्तों, हमारे घर में ना मेरी मम्मी जी को मेरे नानी जी ने अचार बनाना सिखाया था और उन्होंने ये सारी छोटी छोटी टिप बताई थी जिससे हमारे घर में अचार आज भी जब भी बनता है वो सालों साल ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अचार को मिक्स करके रखा है। इसे हम रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे दिन हम इसे कैसे स्टोर करते हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए। तो रात भर जैसे हमने इसे रखा, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और ये जो अचार है ना बस अब रेडी है खाने के लिए भी। जी हाँ, ये मैच्योर हो चुका है क्योंकि हमने इसमें आम को कद्दूकस करके डाला था और सारे मसालों और तेल के साथ ये जो आम और मिर्च है ना काफ़ी अच्छे से मैच्योर हो चुका है। ये इंस्टेंट अचार है, इसे आप तुरंत खा सकते हैं। अब मैं आपको मेरे घर की एक और सीक्रेट टिप शेयर करती हूँ जिससे हमारे घर का अचार बेहद टेस्टी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। अचार बनने के बाद ऊपर से थोड़ा कच्चा सरसों का तेल डाल दीजिए जिससे स्वाद बेहद बेहद ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो इस बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये देखिए हमने तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको अचार के ऊपर तक तेल रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तेल अच्छे से ऊपर तक रहेगा तो इसमें फंगस नहीं आएगा। अब इसे स्टोर करने के लिए आपको लेना है कांच का ग्लास और इसे और भी ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए आपको लेना है जलता हुआ कोयला। इसके ऊपर हिंग डालकर तुरंत आपको ये जार को उसके ऊपर रखना है ताकि जार के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और आपका जो जार है वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाएगा जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें अचार डाल दिया है जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है और हमारा अचार अब जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाला है। तो इस अचार को आप किसी को भी देंगे या घर पर किसी को भी खिलाएंगे ना, वो इतने ज़्यादा शौक से खाएंगे और आपको कहेंगे कि आज मुझे सब्जी नहीं, बस इस अचार के साथ ही रोटी खाना है। 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। गर्मा गर्म रोटी के ऊपर देसी घी लगाइए और इसके ऊपर ये मिर्च और आम का अचार डालिए और इसे खाइए। यकीन मानिए आप कहेंगे इतना स्वादिष्ट मैंने आम और मिर्ची का अचार कभी नहीं खाया है, ये मेरी गारंटी है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना और आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको बेहद पसंद आएगी। हमने यहाँ पर 2 जार बनाकर रख लिए हैं और अब मैं इसे 2, 3, 4 साल तक यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन इतने टाइम तक तो ये चलता ही नहीं है। मेरे फैमिली मेम्बर को ये बहुत पसंद आता है और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है।